हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरती सर। यदि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं और 11th क्लास आपका बिगड़ गया है या ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब बहुत अच्छा क्लियर तो नहीं है, 12th क्लास अपना शानदार होना चाहिए कि नंबर देखो कि आप सोच रहे हो कि आईआईटी में नंबर आना चाहिए, तो उसका एक ही बात है भाई 11th तो बहुत अच्छा नहीं गया, तो 12th को अपन बहुत अच्छा करें और अगर इसमें कॉन्फिडेंस आ गया तो आप 11th वाला रिवाइज बहुत कम टाइम में कर लोगे। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि 11th के पहले 2-3 टॉपिक बहुत अच्छे से रगड़ के कर लो, बहुत अच्छे से कर लो, फिर अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा तो आप 11th वाला भी कर पाओगे और 12th वाला भी अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। कुछ बच्चों में दिक्कत क्या हो जाती है कि वो जब जैसे ही 12th का पहला टॉपिक होता है वो जोश में आ जाते हैं कि हम करेंगे, पर होता क्या ना, वो 11th वाले के ही बीच में लग जाते हैं, 12th वाला भी कर रहे होते हैं, तो टाइम नहीं मिलता टॉपिक को, तो फिर वो टॉपिक अच्छे से नहीं होता। इसलिए जब तक फंक्शन चलता है, लिमिट, आईटीएफ और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, ये 3-4 टॉपिक है ना, उस तक 12th पे जम के ध्यान दो और 11th वाले केवल वही टॉपिक करो जो आपको बताए जाते हैं, जैसे एसएमई का और वो आपका मापांक कर लिया और एक छोटा मोटा ट्रिग्नोमेट्री कर लिया। इसके ज्यादा 11th पे मत जाओ भाई, अभी अगर अभी आप उधर जाओगे तो ये छूट जाएंगे। तो इसलिए अगर आपका 11th बर्बाद हो चुका है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो 12th वाले ये 3-4 टॉपिक में बहुत अच्छे से टाइम लगाओ, तभी जाके कुछ हो सकता है। अदरवाइज अगर अभी आप सोच रहे हो कि मैं 1 महीने में 12th भी कर लेता हूँ 11th भी, तो उससे कुछ नहीं होना है। तो इसलिए ज्यादा भावुक ना होके, इमोशनल ना होके प्रैक्टिकल सोचें कि पहले मेरे इन 12th वाले टॉपिक्स में नंबर आने चाहिए, उसके बाद मैं 11th तो कभी भी कर सकता हूँ रिपीट। तो ये ध्यान दे बच्चे, बहुत अच्छी बात बोल दी आज सर ने। हाँ, आज का जो टॉपिक है एकदम सिंपल टॉपिक है, सिग्नम फलन। मैथ में इससे सिंपल फलन कोई आपको नहीं मिलेगा, तो बहुत ही अच्छे से देखिए। और इसके साथ एक बहुत अच्छी टेक्निक इस लेक्चर में अपन सीखेंगे कि कैसे ग्राफ बनाए जाते हैं इनके। तो शानदार लेक्चर रहने वाला आईटी एडवांस के पर्सपेक्टिव से कि कैसे अपन सोचते हैं, कैसे ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि अगर ग्राफ बनाना आपको नहीं आया ना तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ही अच्छा लेक्चर जाने वाला है, अच्छे से फॉलो करेंगे। हाँ, और जो अगला लेक्चर आएगा वो केवल आईआईटी एडवांस के लिए होएगा, तो वो मैंने अलग ही कर दिया है कि बच्चे परेशान ना हो, तो इसलिए वो तो धमाकेदार लेक्चर रहने वाला है, तो उसको देखना ना भूले अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला सिग्नम फलन, इसको इंग्लिश भी लिख दे, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन है ना। तो ये क्या होता है बच्चे, ये बहुत ही सुंदर सा ग्राफ है कि अगर x का मान जो इसके अंदर लिखा है उसका मान धनात्मक हो तो इसका मान 1 आएगा, अगर इसके अंदर वाला मान 0 हो तो इसका मान 0 आएगा, इसका ऋणात्मक हो, x का मान ऋणात्मक हो तो -1 आएगा। क्या कहना चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, जैसे सर सिग्नम ऑफ सिग्नम ऑफ सिग्नम ऑफ सिग्नम ऑफ 2 कितना आएगा, इसके अंदर जो लिखा है वो कैसा है, धनात्मक है तो कितना 1। कोई बोले सर सिग्नम ऑफ -3 कितना आएगा, तो -1। कोई बोले सिग्नम 0 कितना आएगा, तो 0। मतलब कहना क्या है यार, ये बहुत सिंपल है भाई, कि ये कुछ नहीं है कि इसके अंदर जो लिखा है वो अगर धनात्मक है तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा, अगर इसके अंदर जो लिखा है वो ऋणात्मक है तो उसका मान -1 आएगा, -1 आएगा, और इसके अंदर जो लिखा है 0 है तो इसका मान 0 है। मतलब ये तो केवल साइन बताने के काम आता है कि अगर इसके अंदर लिखी है वो संख्या धनात्मक है तो भैया उसका मान 1 आ जाएगा, चाहे वो संख्या कुछ भी लिखी हो। देखो यहाँ पे 2 लिखा मैंने, चाहे तुम 5 लिख दो तो भी मान 1 आएगा, सिग्नम के अंदर तुम चाहे 10 की पावर 10 कुछ भी लिख दो तो भी 1 आएगा। मतलब अगर अंदर धनात्मक लिखा है तो मान 1 आएगा, ऋणात्मक चाहे कुछ भी लिख दो आप, ऋणात्मक संख्या -100 -200 -1000 -10,000, मान तो -1 है। क्लियर है क्या, तो अगर माइनस की संख्या है अंदर तो मान -1, प्लस की है तो कितना 1, और 0 है तो 0। तो इससे सिंपल तो कोई क्या ही होगा, इससे सिंपल तो कोई क्या ही होगा, बाकी यूज आता है इसका ध्यान दे। अब जैसे सिग्नम 1 का मान कितना लिखो, 1, सिग्नम x² + 1, x² + 1। अब भाई 12th क्लास की बात कर रहे हैं अपन, तो ये पता होना चाहिए बच्चे, x² + 1। देखिए x² का मान 0 से 1, 0 से अनंत, x² का मान 0 या 0 से बड़ा, ऐसे लिखूं 0 या 0 से बड़ा, तो x² + 1 का मान 0, 1 जोड़ दो दोनों तरफ, 1 या 1 से बड़ा। भाई देखो ये 0 से बड़ा होता है, इसमें 1 जोड़ दिया तो पक्का ये जो लिखा है ये धनात्मक ही है क्या, ये प्लस का ही है क्या, इसके अंदर जो लिखा हुआ मान है वो कैसा है बच्चे, प्लस का ही है क्या, प्लस का ही है क्या, तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही e की पावर x, अब e की पावर x थोड़ा थोड़ा तो जानते हैं ना, e की पावर x कैसा होता है,
बहुत बढ़िया। ए की पावर एक्स कैसा होता है बच्चे? ए की पावर एक्स धनात्मक होता है, तो इसलिए सिग्नम ऑफ ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स धनात्मक, मतलब इसके अंदर लिखा है वो धनात्मक है, इसलिए इसका भी मान एक आ जाएगा। अब ये सिग्नम ऑफ दिस, अब देखिए बच्चे द्विघात का दो चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए भाई, बहुत बढ़िया से। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका इसका अगर डी जानते हैं ना, इसका डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसका डी ऋणात्मक आ जाता है, डी ऋणात्मक आ जाता है, अगर इस वाले का डी ऋणात्मक आ जाता है तो फिर दो केस है। अगर इसका मान, इसका डी जो निकालते हैं वो ऋणात्मक आ गया, तो इसके दो केस होते हैं कि या तो ग्राफ ऊपर ही ऊपर बनेगा या तो नीचे ही नीचे, क्योंकि वास्तव में तो कोई इसका रूट ही नहीं आ रहा, तो इसलिए इसके दो केस होते हैं। अगर एक का मान धनात्मक है, एक का मान धनात्मक है, तो फिर अगर ए का मान धनात्मक है तो फिर इसका मान भी कैसा रहेगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी कैसा रहेगा? धनात्मक रहेगा। अगर ए का मान ऋणात्मक है तो इसका मान भी कैसा रहेगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैसा रहेगा? ऋणात्मक रहेगा। ये क्वाड्रेटिक का बहुत ही बेसिक सा चीज है जो आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा तो मैंने बता दिया। लास्ट बार मैं कोशिश कर रहा था ना बताऊं, पर टीचर तो वही होता ना, इमोशनल हो ही जाता है कि बता दो एक बार और बता दो, क्या पता बच्चों को याद हो ही जाए। तो इसलिए लास्ट बार शायद मैंने बता दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके लिए अगर डी ऋणात्मक आ जाता है, तो डी ऋणात्मक आ जाता है और एक का मान धनात्मक हो तो इसका मान भी धनात्मक रहता है हमेशा। एक्स के सभी मानों के लिए इसका मान धनात्मक रहेगा। अगर ए ऋणात्मक आता है तो ये भी कैसा रहता है? ऋणात्मक ही रहता है। मतलब कहने का मतलब अगर इसका डी ऋणात्मक आ जाए तो इसका चिन्ह या इसका साइन क्या होगा? वही होगा जो एक का साइन हो, एक का साइन हो। तो ये बात अगर अभी तक नहीं पता थी ना तो बच्चे बहुत बड़ी भूल कर रहे थे अपन। तो लिख लो अच्छे से कि ये बात पता होनी चाहिए, द्विघात की सबसे सुंदर बात है। हाँ, तो इसलिए आप देखिए बच्चे, इसका डी तुम निकाल के देखो कैसा आ रहा है। इसका डी कैसा आ रहा है? ऋणात्मक आ रहा है। डी निकाल लो भाई, 16 माइनस 40 ऋणात्मक आएगा। और इसका ए क्या है? एक है, जो कि कैसा है? धनात्मक है। इसलिए ये पूरा कैसा है? प्लस का। इसलिए ये पूरा कैसा है? प्लस का है। तो ये पूरा प्लस का है, मतलब इसके मान हमेशा धनात्मक ही आएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मान कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। इस सिग्नम के अंदर जो लिखा है वो धनात्मक है, इसलिए इसका मान एक हो जाएगा। और आगे वाला इसका भी तुम डी निकालिए बच्चे, डी निकालिए। डी निकाल के भी बताऊं, बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac, तो माइनस 20 आ रहा है, तो माइनस का -4 आ रहा है, तो डी ऋणात्मक आ रहा है। और इसका ए भी कैसे है? -1, जो कि ऋणात्मक है। इसका क्या मतलब है? इसका डी ऋणात्मक है, ए ऋणात्मक है, तो इसका वैल्यू कैसे रहेंगे? इसका मान कैसे रहेगा? ये नेगेटिव रहेगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो इसका सिग्नम ऑफ नेगेटिव कितना आएगा? -1। क्लियर रहेगा। तो ये दो बहुत ही सुंदर रिजल्ट क्वाड्रेटिक के यहाँ पे मैंने सिखाने की कोशिश की आपको। कोशिश करिए कि जिंदगी भर याद रहे आपके। रिजई तक तो याद रहना ही चाहिए, पर जिंदगी भर याद रहेंगे तो बहुत सुंदर चीज है ये। क्या बात क्लियर है सर? ये तो क्या सर, इसको याद ही करना है यार भाई, और क्या बोल रहा हूँ? लिख के दो, ले यार, अगर उससे भला हो तो वही याद की पावर 100 बार याद कर लो, कभी वापस नहीं भूलना। क्या बात क्लियर है? बहुत छोटी सी चीज है। हाँ, सिग्नम फलन का ग्राफ। अब सिग्नम फलन का ग्राफ कैसे आएगा भाई? तो इसमें तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि सर अगर 0 पे इसका मान 0 आएगा सर, 0 पे इसका मान 0 आता है सर। अगर मान इसमें x के मान धनात्मक पुट किए जाएंगे तो इसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। इधर तो 1 आएगा ना मान इसका। कोई भी धनात्मक मान रखो, इसका मान 1 आएगा। कोई भी ऋणात्मक मान रखो, इसका मान कितना आएगा? -1। तो इससे सिंपल ग्राफ कोई हो नहीं सकता। धनात्मक मान रखो, इसका मान 1 आएगा। ऋणात्मक मान रखो, इसका मान -1 आएगा। क्या बात क्लियर है? पक्का। धनात्मक मान रखो +1, 0 रखो 0, और ऋणात्मक रखो -1। तो इससे सुंदर कोई ग्राफ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, इसका मान। अब देखिए बच्चे, इसने क्या बोल दिया है कि इसको सोल्व करना, हल करना है। तो इसने बोला है इसके सिग्नम का मान आया 1। ये कब आ सकता है? इसके सिग्नम का मान 1 कब आ सकता है? मतलब ये कैसा रहा होगा? ये कैसा रहा होगा? प्लस। भाई इसका सिग्नम लिया तो उसका मान 1 आया, तो कब आ सकता है? ये प्लस रहना चाहिए, इसका मान धनात्मक होना चाहिए। अरे भाई सिग्नम बराबर 1 कब आ सकता है? जब ये धनात्मक हो। तो x² - 3x + 2 > 0। तो बताइए बच्चे, x - 2 x - 1
गुणनखंड आगे, बिल्कुल आगे सर, 1 और 2 प्लस माइनस प्लस, कौन सा चीज, इसका मान ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब क्लियर है। तो x का मान माइनस अनंत से एक यूनियन दो से अनंत, तो ये आंसर। एक अब थोड़ा मजाक करने का मूड कर रहा है मेरा, तो देखो मैथ में कई बार मजाक भी कर लिया जाता है। इसकी जगह अगर ये क्वेश्चन होता आपका, क्वेश्चन ये हो जाएगा सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 2, तो क्या होता, तो क्या होता, सिग्नम का मान 2, बताओ देखिए, सिग्नम ऑफ दिस, इसके सिग्नम का मान 2, तो सिग्नम का क्या क्या मान आता है बच्चे, अरे सिग्नम का क्या क्या मान आता है, अरे यार देखो भाई यहाँ पे देखो देखो, सिग्नम का क्या क्या मान आता है, बताओ बताओ, सिग्नम का मान या तो एक आएगा या तो जीरो आएगा या तो माइनस एक। भाई प्रांत फिर से लिख लो यार, इतना कमजोर थोड़े ना पढ़ना। प्रांत, प्रांत इसमें एक्स का मान क्या रख सकते हैं, देखो इधर भी ग्राफ आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, इधर भी, तो प्रांत तो एक्स बिलोंग्स टू आर है। परिसर बोलिए, परिसर बोलिए, इसका परिसर बोलिए, वाई के क्या क्या मान है, वाई का मान एक तो माइनस एक या तो जीरो या तो एक, तो वाई बिलोंग्स टू, वाई बिलोंग्स टू, दो तीन ही मान आ रहे हैं तो इसे मजले कोष्टक में लिखते हैं इनको, वाई के केवल तीन ही मान आ रहे हैं, माइनस एक, जीरो और एक, माइनस एक, जीरो और एक, तो इसका परिसर मतलब सिग्नम एक्स का औकात क्या है, सिग्नम एक्स की औकात क्या है, सिग्नम एक्स की औकात क्या है कि या तो ये माइनस वाई हो सकता है या तो जीरो या तो एक, तीन ही मान है क्या, इसकी औकात क्या तीन ही मान है क्या, तो बिल्कुल ये ध्यान से लिख लो। मतलब देखो ये बातें बहुत ऑब्वियस है, पर नहीं बताया तो यहाँ की अटक गए यार तुम तो इसलिए देखिए बच्चे, सिग्नम का मान 2 कब आएगा, संभव नहीं, अरे भाई संभव नहीं है ना, संभव नहीं है यार, इसका मान कभी 2 होगा ही नहीं, इसका मान कभी, तो एक्स बिलोंग्स टू 5, भाई इसका मान कभी 2 होगा ही नहीं ना, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। इसका बात करते, इसको हल करिए, तो इसको हल कैसे करें, अच्छा करा, अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हल कैसे करें, तो देखिए बच्चे ध्यान दे, ये अलग टाइप का फलन है, ये अलग टाइप का फलन है, और वैसे सिंपल क्वेश्चन है तो आप कैसे ही सोल्व कर सकते हो, पर अगर दो अलग अलग टाइप के फलन होते हैं तो ऐसा कोई ऐसा सोल्व करने का तरीका नहीं होता है, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है, अगर ये तो मॉडुलस फंक्शन है, ये सिग्नम फंक्शन है, अगर दो अलग अलग प्रकार के फलन आए तो ग्राफ इज द बेस्ट वे, अगर आप ग्राफ बना सकते हो तो बना दीजिए। तो इसका ग्राफ बनाओ पहले, y बराबर सिग्नम एक्स का, भाई LHS वाले का ग्राफ बनाओ तो सिग्नम एक्स का ग्राफ तो ऐसा होता है सर, ये 0 पे 0, और मॉडुलस वाले लेक्चर देख लिया क्या, मॉडुलस वाले लेक्चर देख लिया क्या, इसका ग्राफ y बराबर मॉड x का ग्राफ, y बराबर मॉड x का ग्राफ, बिल्कुल आपको देखिए इसी चैनल पे लेक्चर बनाए हुए पड़े हैं, वो देखने हैं आपको मॉडुलस के, तो मॉडुलस का ग्राफ ऐसा v, और किसी ने नहीं भी देखा तो ये तो जरूर याद रखें, इसका ग्राफ कैसे आएगा ऐसे, तो बताओ कितने बिंदुओं पे काट रहे हैं, कितने बिंदुओं पे काट रहे हैं इसका ग्राफ और इसका ग्राफ, एक तो ये रहा, एक तो यहाँ पे काट रहे हैं ना भाई, एक तो दोनों यहाँ पे काट रहे हैं, तो यहाँ पे क्या x का बराबर 0, और एक यहाँ पे काट रहे हैं, तो ये बिंदु कौन सा है, यहाँ पे इसका मान तो 1 है और इसका मान भी कितना 1, तो मतलब 1 है ना ये वेन, तो इसका मान 1 कब हो रहा है, तो जब x का मान 1। देखिए बच्चे ध्यान से, ये दोनों कहां पे काटेंगे, ये दोनों कहां पे काटेंगे, x बराबर 1 पे, क्यों काटेंगे, तो भाई सोल्व कर लो ना यार, इस सिग्नम का मान तो क्या है 1 आ रहा है, तो 1 बराबर मॉड ऑफ x, तो मॉड ऑफ x तो मतलब x का मान क्या आ गया प्लस माइनस 1 आ गया, तो इधर कौन सा बिंदु होगा +1, तो इसलिए x बराबर, तो ये कहां पे कट रहे हैं x बराबर 1 और यहाँ x बराबर 0 था, तो क्या आंसर आ गया इसका, इसका आंसर क्या आ गया, x का मान 0 और x का मान 1, तो बेस्ट वे तो ये होगा, बाकी केसेस बना लो भाई कि सिग्नम के 3 ही मान आएंगे, x धनात्मक होगा तो प्लस, x 0 होगा तो 0, x ऋणात्मक होगा तो बेस्ट है ग्राफ बनाने की कोशिश करिए, और हमेशा ये थ्योरी भी याद रखिए, अलग अलग प्रकार के फंक्शन हो तो अच्छा तरीका होगा दोनों का ग्राफ बना लिया जाए, या फिर आपको उसका आंसर दिखेगा, तुक्का मेथड, कि अगर अलग अलग प्रकार के फंक्शन है सॉल्व होने में नहीं आ रहा तो उसका ग्राफ दिखेगा, ग्राफ नहीं भी बन रहा तो उसका तुक्का मेथड काम करेगा कि अच्छा कब कब बराबर हो सकते हैं, सीधा ही देख लो, क्लियर है क्या, बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए ये बात। हाँ इसके बाद ये भी अलग अलग टाइप के फंक्शन है, ये भी अलग अलग टाइप के फंक्शन है, और इसकी एक खास बात होती है कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, ये बहुत ही अच्छी चीज है, इसकी औकात क्या होती है 0 से 1, और ये क्या होता है, इसका मान पूर्णांक होता है, इसका मान पूर्णांक होता है, क्लियर है। अब तुम बताओ मुझे बताओ क्या आंसर आएगा, इसकी औकात ये है, इसका मान पूर्णांक होगा,
इसका मान पूर्णांक होगा। तो बताओ क्या पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल सर कि इस वाले में इसका मान तो पूर्णांक होंगे, इसके मान तो पूर्णांक होंगे, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही पॉसिबिलिटी है कि इसके मान ये हैं तो इसमें केवल एक ही पूर्णांक आ सकता है। मतलब इसका मान क्या रख सकते हो आप, इसका मान क्या रख सकते हो? इसका मान 0। ये तो तुक्का मेथड हो गया, और ये तो एक ही संभव मान आ सकता है इसका, कितना? 0। या दूसरा वही जो अपन ने कल प्रॉपर किया था कि अगर ऐसी टाइप को सोल्व करना हो, ऐसे टाइप को सोल्व करना हो तो क्या करो, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स अपन को पता है कितने से कितना होगा, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का क्या से क्या कर दो, 0 से। तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का इसका मान ये है जीफ एक्स, तो जीफ एक्स का मान, मतलब तुम देख लो यार, या तो सीधा देख लो, सीधा देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देख पाए तो ये देखो कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है वो 0 से 1 होगा, तो इसका मान क्या आ गया, 0 से। तो यहां से बताओ ये पूर्णांक है, ये तो पूर्णांक है, पूर्णांक इसका क्या मान हो सकता है, 0। तो इसका संभव मान क्या है बच्चे, 0। इसका संभव मान क्या है, 0। तो इसका संभव मान 0, मतलब इसका मान कितना होएगा, 0 होएगा। इसका मान 0 होएगा तो बताओ यहां पे जब पुट करोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का भी मान कितना आ जाएगा, 0। इसलिए एक्स का मान क्या आ जाएगा, एक्स क्या होता है, एक्स होता है दिस प्लस दिस। भाई ध्यान दे, दिस प्लस दिस, तो 0 + 0 = 0, तो एक्स का मान क्या आ गया, 0। और ऐसे ही इसमें भी अगर आपके पास ये आ गया था तो फिर इससे क्या निकालो, इसको इसमें पुट कर दो 0 को, तो ये भी 0 आ जाएगा, तो इसलिए एक्स भी कितना आ जाएगा, एक्स क्या होगा, दिस प्लस दिस, तो वो भी 0 आ जाएगा, तो ये 0, एक्स बराबर 0 इसका एक सोल्यूशन। इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यार। अब ये वाली चीज पहली बार आ रही है तो इसका मान निकालने की कोशिश करो, इसका मान निकालने की कोशिश करो बच्चे, खुद से ही कोशिश करो कि इसका मान क्या आएगा, फिर सोल्व करके मैं बता दूंगा। तो मुझे इसका मान बता दो कितना आ रहा है, बिल्कुल सर आ ही नहीं रहा, क्या बात कर रहे हो? थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा देखिए, अब अपने को खेलना पड़ेगा कि किसकी औकात क्या है, कौन क्या कर सकता है, तो बिल्कुल खेलना पड़ेगा इस चीज पे। तो बहुत ही पहली बार आ रहा है, तो देखिए इसकी औकात क्या है बच्चे, इसकी औकात है 0 से 1। चाहे तुम एक्स का कुछ भी मान रखो, इसके मान आएंगे 0 से 1। और इसका जिप ले लिया, अगर इसका तुमने जिप ले लिया 0 से 1, 0 से 1 का जिप क्या आएगा, सर ये ब्रैकेट है, अरे यार क्यों लगाएंगे, तो यहां थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये जी फॉर फ्रैक्शनल ही है ना, तो इसका क्या ले लिया आपने, फिर इसका जिप ले लिया, कोई संख्या है 0 से 1 में, उसका पूर्णांक बिल्कुल 0। तो देखिए बच्चे ये 0 से 1 में होता है, इसका जब जिप ले लोगे तो इसका मान 0 आ जाएगा, मतलब ये क्या है, 0 ही है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, x² - 3x + 2 = 0। तो क्लियर है क्या बच्चे बात, तो x - 2 x - 2, तो x के मान 2 और 1। क्लियर है बच्चे, पक्का, बहुत बढ़िया। हाँ ये वाला थोड़ा सा अच्छा है, ये वाला, अरे भूल भाल तो नहीं गई इसको, बिल्कुल ये जिप है, जिप का मान 4। अब जिप का मान 4 कब होगा, आपको खुद को सोल्व करना है, बताइए जल्दी से, पहले खुद सोल्व करेंगे। जिप का मान 4 मतलब इसके जो अंदर लिखा है, जो इसके अंदर लिखा है वो कहां से कहां होगा, वो कहां से कहां होगा बच्चे, 4 से लेके 5 तक। मतलब इसका मान 4 कब आएगा, जब जो इसके अंदर लिखा हो 4 से 5 हो, 4 से 5 हो, तो इसको सोल्व करने का तरीका आपको पता ही, समझ गए होगा, 5 और ये 4। तो अब मुझे बताओ इसको सोल्व कैसे करते हो तुम, सर इसको सोल्व कर लो, सर इसको सोल्व कर लो और इंटरसेक्शन ले लो। तो दो चीजें सोल्व करनी है, एक इसको सोल्व करना है, एक इसको सोल्व करना है, इंटरसेक्शन लेना है। पहले मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, फॉर लेस, तो इसको इधर ले चलते हैं, चलो x² - 4 > 0। ये समझ में आता है ना, इसको उधर ले गया तो ठीक है, अरे आता नहीं है, इसको उधर ले गया, मतलब इसकी तरफ मुंह है, तो x + 2 x - 2। भाई इतना समझते हैं क्या बच्चे, नहीं समझते तो कोशिश करोगे समझने की, अरे रुक भाई, -2 से 2 प्लस माइनस प्लस, तो प्लस वाला चाहिए अपने को, प्लस वाला चाहिए, तो ये ठीक है। और इसको सोल्व करते हैं हम आगे वाले को, x² < 5, तो इधर लाओ x² - 5 < अब इसको क्या कर सकते हो, इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हो बच्चे आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, a² - b² से। अरे भाई इसमें तो दिक्कत नहीं है ना सर, ये तो समझ ही नहीं आया था कि अच्छा इसका भी कर सकते हैं हम, हाँ यार √5 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब ये क्या, x + √5 x - √5 लेस देन 0, क्लियर है क्या? तो ये -√5, ये +√5, प्लस माइनस प्लस, क्लियर है क्या? कौन सा लेना है, माइनस वाला, तो लिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो ये वाले पार्ट को इस पे बना देते हैं। अब -√5 कहीं यहां आएगा, नहीं +√5, और -√5 कहीं यहां आएगा, तो यहां से यहां तक बना दो, इसका कॉमन पार्ट देख लो, यही आएगा,
तो x बिलोंग्स टू -√5 से, देखिए देखिए भाई, इक्वल टू का साइन था यहाँ पे, तो इक्वल टू का साइन था तो यहाँ पे ये भी आएगा। अरे ये तो समझते हैं ना बच्चे। तो इसलिए x का आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -√5 से 2 -2 यूनियन 2 से √5। क्या ये बात क्लियर है बच्चे, क्या ये बात क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस में देखिए, इस जिप का तो पार्ट ये था कि यहां से आप यहां लिख दिया, यहां से यहां लिख दिया, मतलब इसका जिप 4 आ रहा है तो मतलब ये संख्या 4 से 5 में रही होगी, 4 से 5 में रही होगी। इसके बाद ये अगर आपने एसएमई का वाला लेक्चर देखा है ना मेरा वाला, तो अच्छे से वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, इसको कैसे सोल्व करते हैं, खत्म। बाकी यही है ना। हाँ, तो ये ग्राफ। हाँ, अब देखो बच्चे, मैं आपसे ये भी नहीं बोलूंगा कि हाँ आईआईटी ऐसी होता है, सिंपली हो जाएगा, नहीं। अगर आपको आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, और आज मैं ग्राफ लेके आया हूं कि आप अपना लेवल को कैसे बढ़ाएं। ग्राफ बनाना सीखना है तो इसका ग्राफ कैसे बनाएं, इसका ग्राफ कैसे बनाएं, इससे पहले वाले का ग्राफ कैसे बनाएं, बिल्कुल अच्छे से ग्राफ, इसका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसका प्रैक्टिस कैसे करें। तो ये y बराबर 2 ऑफ जी एक्स, तो इसका ग्राफ कैसे, तो y बराबर जी ऑफ एक्स का ग्राफ तो मैं बनाना आता था। कैसे आता था, मैं बोलता था कि x का मान 0 से 1, जब तक x का मान 0 से 1 रहेगा तब तक इसका मान 0 ही रहेगा। जैसे ही 1 से 2 हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे अपन करते थे, 1 2 3, क्लियर है, ऐसे ही करते थे। तो अब ऐसा ही इसमें करते हैं भैया, ऐसा ही इसमें करते हैं। तो इसका देखिए बच्चे, इसका देखिए बच्चे, x का मान कि इसके अंदर वाले का मान, इसका अंदर वाले का मान अगर 0 से 1 होगा तो इसका मान कितना होगा, तो मैं लिख लिख के बता देता हूं। इसके अंदर वाले का मान, इसके अंदर है 2, अगर इसका मान होगा 0 से 1 तो इसका पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0। तो इसका देखो x कहां से कहां गया, जब x का मान है 0 से 1/2, जब x का मान है 0 से 1/2 तब तक इसका मान क्या रहेगा, 0। देखो इसके अंदर वाले का मान 0 से 1, तो मतलब इसका मान कितना, 0। तो 0 से 1/2 तक। इसके अंदर वाले का मान जब 0 से 1 है तो इसका मान 0। तो और अंदर वाले का मान जैसे ही 1 से 2 है, मतलब x का मान कितना, x का मान कितना, 1/2 से 1 तक। जब x का मान 1/2 से 1 तक है तो इसका मान कितना, 1। तो 1/2 से 1 तक, 1/2 को शामिल करना है, ये इसको थोड़ा और अच्छा बना देते हैं, समझ में आया। x का मान 1/2 से 1, मतलब इसके अंदर वाले का मान 1 से 2, तो इसका मान 1 आएगा। पर उस टाइम x का मान, अरे 2 का भाग दिया, कुछ नहीं किया यार, 3x, सॉरी 2x का मान जब है 2 से 3, 2 से 3 है तब क्या है, मतलब x क्या है, x क्या है 1 से 3/2, x का मान 1 से 3/2, तो 1 से 3/2 है, मतलब 2x का मान 2 से 3, तो इसका मान 11। तो अब यहां से अगर आप देखोगे तो आपको कुछ समझ आ रहा होगा, यहां से क्या समझ आ रहा होगा, कि सर हमसे नहीं बन पाएगा, नहीं ऐसी बात नहीं है। देखो बच्चे ध्यान से सुनो, इसका मान, इसके अंदर वाले का मान अगर 0 से 1 है तो इसका मान तो 0 रहेगा, और उस टाइम ये कब 0 से 1 तक रहेगा, जब x का मान 0, अरे 2 से भाग ही दिया मैंने, तो 0 से 1 बढ़ा दो, तो ये इस टाइप से ग्राफ आते हैं। अब ऐसे ही अंदर वाले का मान देखिए, अंदर वाले का मान अगर कहां से कहां है, अंदर, इसके अंदर वाले 2x का मान अगर -1 से 0 है तो इसका मान कितना रहेगा, -1 रहेगा। पर x का मान कितना है, देखिए x का मान है -1/2 से 0, तो जब x का मान -1/2 से 0 है तो इसका मान कितना है, -1। तो ऐसे, मतलब इधर भी ऐसे आएगा, इधर भी ऐसे ही आएगा, और इधर भी ऐसे आएगा, ऐसे चलता जाएगा। अब आपको ये समझ आ रहा है क्या कि ये टूटेगा कहां, ये ग्राफ टूट कहां रहा है, ये ग्राफ कहां टूट रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे ना, अगर आप गौर से देख रहे हैं, अगर आप इस ग्राफ को गौर से देख रहे हैं तो ये कहां टूट रहा है, ये ग्राफ टूट कहां रहा है, मतलब ये बदल कहां रहा है, पहले यहां इतना, फिर ये ऐसे ये टूट कहां रहा है, ये ग्राफ टूट रहा कहां है, इसकी बात करते हैं कि ये ग्राफ टूट कहां रहा है, बताओ कहां टूट रहा है। थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन करते हैं कि ये ग्राफ टूट कहां रहा है, तो टूट वहीं रहा है जहां अंदर वाला पूर्णांक बन रहा है, ये वहीं टूट रहा है जहां पे 2x का मान क्या हो रहा है, पूर्णांक, 2x का मान इंटीजर बन रहा है, i बन रहा है, तो ix बराबर i/2। तो देखिए बच्चे ये ग्राफ कहां टूटेगा,
ये ग्राफ अपनी परिभाषा कहां बदलेगा, जहां पे अंदर वाला पूर्णांक हो। तो मैं इसको ऐसे भी सोच सकता था कि अच्छा अंदर वाला x का मान पूर्णांक बटा दो 0 और ये 1/2, फिर 2 रखेंगे, i का मान 2 रखेंगे, 2/2 1 आ जाएगा, फिर 3/2 फिर 2। समझ रहे हो? तो मैं ऐसे भी बोल सकता था ये कहां कहां टूटेगा, यहां टूटेगा, इसमें मान डालते जाओ। समझ गए क्या? तो मैं इधर से भी बोल सकता था कि इसका ग्राफ टूटेगा कहां कहां, जहां पे अंदर वाला पूर्णांक बने, मतलब x i/2। तो ये देखो ये पॉइंट्स मैं ऐसे ला सकता था। और फिर मैं सोच सकता था कि जब x का मान 0 से 1 है तो 2x का मान क्या हो जाएगा, x का मान 0 से 1/2 है तो 2x का मान 0 से 1, तो मतलब इसका तो 0, फिर इसका 1 आ जाएगा, फिर इसका 2 आ जाएगा, फिर इसका 3 आ जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो बात को? तो मैं ये इस टाइप से भी बना सकता था कि टूटेगा कहां, कि ग्राफ कहां टूटेगा, ग्राफ वहां टूटेगा जहां अंदर वाला पूर्णांक बन रहा। तो अंदर वाला पूर्णांक i/2 पे बना तो ये पॉइंट्स देख दिए, फिर खट खट खट। तो इस टाइप से भी कर सकते हो। ओ सर कुछ नहीं, नील बट्टा सन्नाटा हो रहा है, बिल्कुल होने दीजिए, बने रहिए, देखते रहिए कि कैसे आप सोच सकते हो ऐसे तुक्के फुक्के कुछ भी लगा क्या। थोड़ा सा ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए भाई इसमें, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ना, कि मैं लिमिट निकालने की बातें करूंगा, आपको ये नहीं पता चल रहा हो क्या है, तो नहीं कर पाएंगे आप। तो कोशिश करो। देखो पहले मैंने ऐसे बताया, एक तरीके से बताया कि भाई तुम ऐसे देख लो कि ये अंदर वाला 0 से 1 है, अंदर वाला 0 से 1, तो इसका मान तो 0 आएगा, पर फिर ये तो पता चले ना कि 0 से 1 कहां से कहां ले रहा है, x का मान 0 से 1/2। फिर अंदर वाला 1 से 2 है तो इसका मान 1 आएगा, उस टाइम x कितना है 1/2 से। तो इस टाइप से बनाओ या इस टाइप से बनाओ, थोड़ा सा खेलो इसके साथ, खेलो नहीं तो नहीं आएगा। हाँ ये वाला, तो इसका बताओ मेरे को। तो उस लॉजिक से बना दूं क्या कि अंदर वाला पूर्णांक तो टूटेगा कहां कहां, जब अंदर वाला पूर्णांक हो, अंदर वाला पूर्णांक हो। तो मतलब x बराबर क्या आ गया, x बराबर क्या आ गया 2i, अंदर वाला पूर्णांक मतलब x का मान 2i, x का मान 2i। तो x का मान 2i, या फिर देखो x का मान 2i तो टूटेगा कहां कहां, एक तो 0, i का मान रखना शुरू कर दो, यहाँ पे x का मान 0, i का मान 1 रखो तो 2 आ जाएगा। थोड़ा सा अच्छा कर देते, 2 आ जाएगा, फिर x का मान 2 रखो तो 4 आ जाएगा, फिर x का मान 6। तो इधर -1 रखोगे तो -2 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। समझ रहे हो? तो टूटेगा कहां, जहां पे अंदर वाला पूर्णांक बने। ये टूटेगा कहां, जहां अंदर वाला पूर्णांक बने। तो अंदर वाला पूर्णांक -4 यहां बन रहा है। देखो x/2 बराबर इंटीजर, तो x बराबर 2, तो इसमें i रखो, i के मान रखो 0 1 2 3 4, तो ये आता है। क्लियर है ये? और दूसरा लॉजिक इसका मैं ये भी दे सकता था, देखिए बच्चे, कि अगर इसका मान x/2, अंदर वाले का मान 0 से 1 है, मतलब x का मान कहां से कहां, x का मान 2 से गुणा कर दो इसको, 0 से 2, x का मान 0 से 2 आ जाएगा उस टाइम। तो मतलब अंदर वाले का मान 0 से 1, मतलब इसका मान कितना आएगा 0, इसका मान कितना आएगा 0, इसका मान कितना आएगा 0 आएगा। कब तक, 0 से 2 तक। देखो यही बोल रहा है क्या, अगर इसका मान x/2 का मान 0 से 1 है तो इसका मान 0 आएगा, इसका मान 0 आएगा भाई, इसका मान 0 आएगा कहां तक, जब x 0 से 2। और ये भी यही बोल रहा था क्या, देखो फिर बताओ 2 से 4 तक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर बोलो यहां से यहां ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। क्लियर है क्या? ऐसे ही चलता है। और इधर क्या आ जाएगा, माइनस। समझ रहे हो क्या बच्चे, समझ रहे हो क्या? ऐसा ही ग्राफ आएगा क्या, ऐसा ही ग्राफ आएगा क्या? तो टूटेगा कहां कहां, समझ में आ गया, जहां अंदर वाला पूर्णांक बनेगा, जहां अंदर वाला पूर्णांक बनेगा, जहां अंदर वाला पूर्णांक बनेगा। तो ये दो ग्राफों से कुछ समझ आया? बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया बच्चे, इसका सोच, इसका सोच। तो पूर्णांक कहां बनेगा, x² टूटेगा कहां, जहां x² बराबर पूर्णांक हो। तो मतलब x बराबर हाँ पूरा लिखो ±√i। कहां टूटेगा, जहां x का मान ±√i हो, x का मान ±√i हो। तो x का मान ±√i लिखो बच्चे। i का मान 0 डालो तो 0 पे तो 0 आ जाएगा, 0। x का मान 1 डालो, सॉरी x का नहीं रे यार, i का मान 1 डालो, i का मान 1 डालोगे तो x के 2 मान आएंगे, एक आएगा, i का एक इधर, एक और एक इधर। जब i का मान 1 डालोगे तो यहां से x के 2 मान आएंगे। जब i का मान 2 डालोगे तो इधर भी 1 मान आएगा रूट, और इधर भी 1 माइनस रूट। i का मान 3 डालोगे तो यहां पे भी रूट, यहां पे भी आएगा। 4 डालोगे तो यहां पे भी √4 मतलब 2, और यहां पे भी 1 आएगा √-2। समझ गए क्या, समझ गए क्या, समझ गए क्या, समझ गए क्या बच्चे, समझ गए क्या? तो ऐसे चलते ही जाएंगे।
तो समझ रहे हो कहां कहां टूटेगा, जहां पे अंदर वाला पूर्णांक मतलब x बराबर प्लस माइनस रूट ऑफ आई। अब तुम बोला आई की जगह -1 डालो, तो उस टाइम तो कोई मान ही नहीं आएगा, तो आई की जगह 0 1 2 3 ऐसे डालते रहो, आगे से आगे आते जाएंगे, √5 √6 ऐसे ऐसे मान आते जाएंगे, इधर भी आते जाएंगे। क्लियर है क्या? तो सबसे पहला जब x का मान 0 से 1 है, x का मान 0 से 1 है तो ये 0 से 1 क्या है, x का मान 0 से 1 है तो 0 से 1। जब x का मान 1 से रूट, देखिए ये x का मान है भाई, ये तो x के मान है ना, तो x स्क्वायर कहां से कहां हो गया, x के मान ये है तो x स्क्वायर कहां से कहां हो गया, 1 से 2, x स्क्वायर 1 से 2, इसके अंदर वाला 1 से 2 हो गया। देखिए ये 0 से 1, x 0 से 1 तो x स्क्वायर कहां, x स्क्वायर भी 0 से 1, x अगर x का मान 0 से 1 तो x स्क्वायर 0 से 1 तो मतलब उसका मान तो 0। जब x का मान 1 से √2 तो x स्क्वायर 1 से 2 तो मतलब 1 से 2 का ये आ जाएगा। फिर x से √2 से 3 तो वो 3 से 3, तो समझ रहे हो ऐसे ही बनता जाएगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। क्लियर है क्या? ऐसे ही आप देखिए जब x का मान -1 तो x स्क्वायर का मान कितना होएगा, x स्क्वायर का मान 0 से 1 होएगा। ध्यान रखना -1 से 0 का स्क्वायर करो 0 से 1 तो 0 से 1 तो ये इधर भी ऐसा आएगा। फिर -1 से 2 तो क्या आएगा, x स्क्वायर 1 से 2 आएगा, 1 से 2 का जीफ 1 तो इधर भी ऐसा ही आएगा बच्चे, इधर भी ऐसा ही आएगा। समझ रहे हो क्या? जैसा ग्राफ इधर है वैसा ही ग्राफ इधर आएगा, वैसा ही ग्राफ इधर आएगा, वैसा ही ग्राफ इधर आएगा। समझ जाना, जिधर ग्राफ ऐसा है उधर भी ग्राफ ऐसा ही आएगा। क्यों आएगा ऐसा, क्यों आएगा? क्योंकि y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है ना, और ये सम्मित होता है ना y बराबर x स्क्वायर, y बराबर x स्क्वायर ऐसा ही होता है तो सम्मित होता है, इसलिए इसका ग्राफ भी ऐसा ही आएगा, इधर और इधर एक जैसा ही आएगा। तो मैं आपको एक फीलिंग दे रहा हूं कि ग्राफ टूटेगा कहां, ग्राफ टूटेगा कहां, तो ग्राफ कहां टूटेगा, ग्राफ कहां टूटेगा, ग्राफ वहां टूटेगा जहां पे अंदर वाला पूर्णांक बने। तो यहाँ पे अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो कहां कहां टूटेगा, जहां जहां पे अंदर वाला पूर्णांक x स्क्वायर इक्वल टू आई, x बराबर प्लस माइनस रूट आई, तो ये मान आ गया, ये मान आ गया। क्लियर है क्या? थोड़ा इसके बारे में सर्च करना, सर्च मतलब क्या, अरे करके देखे ना 2-3 बार, अच्छा यहाँ क्यों टूटा, यहाँ क्यों टूटा, ये टूटेगा कहाँ, उसका आंसर है। तो कहाँ टूटेगा तो फिर समझ जाओगे। तो इसका ग्राफ बनाना आपको बिल्कुल आना चाहिए बच्चे। हाँ, ये जिफ ऑफ साइन एक्स, अब साइन एक्स वाले का कैसे बनाए, तो यार ये तो गड़बड़ करेगा अपने को। तो अब इसका ग्राफ बनाना है तो आप पहले y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बना लो, उसकी हेल्प ले लेते हैं। y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बना लो पहले। चलो 0 से 2 पाई में बनाना है, x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, केवल 0 से 2 पाई तक ही आपको ग्राफ बनाना है। चलो ओपन ब्रैकेट, 0 से 2 पाई तक ही ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है 0 से 2 पाई तक। तो सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाइए, सबसे पहले तुम साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनाओगे, यही बनाओगे, ये 0 ये पाई ये 2 पाई, ठीक है। यहां पे मान कितना है, 1 है, यहां पे मान कितना है, यहां पे मान कितना है, यहां पे मान कितना है बच्चे, -1 है। तो -1 से 1 ये साइन एक्स का ग्राफ है। इसका जिफ लेना है, अब इसका जिफ लेना है तो बच्चे इसका जिफ लेना है मुझे, तो ये 0, ये यहां पे भी कुछ लिख देता हूं मैं, π/2 है, यहां पे 3π/2, तो ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2 पाई। देखिए बच्चे गौर से देख, अब बहुत गौर से देख, बहुत गौर से देख कि देखो सबसे पहले यहां पे मान कितना है, π/2 पे मान 1 है, 1 का जिफ कितना आएगा, यहां पे मान इसका 1 है, 1 का जिफ कितना आएगा, 1 आएगा, तो π/2 पे मान 1 आएगा। क्या ये बात क्लियर है? π/2 पे मान आएगा 1, भाई 1 का जिफ तो 1 ही आएगा। अब गौर से देख बच्चे, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक गौर से देख, ये जो मान है, ये जो मान है, ये मान 0 है, ये 1, तो ये जितने भी मान आ रहे हैं y के, मतलब साइन एक्स के जितने भी मान है ये 0 से 1 के बीच में, ये साइन एक्स के जितने भी मान है 0 से 1 के बीच में, साइन एक्स के जितने भी मान है 0 से 1 के बीच में, इसलिए इनका जिफ 0 आ जाएगा। क्या बोला? साइन एक्स के जितने भी मान है वो 0 से 1 के बीच में है तो उनका जिफ 0 आ जाएगा, उनका जिफ क्या आ जाएगा बच्चे, 0 आ जाएगा। तो 0 से लेके यहां तक 0 आ जाएगा। फिर आया इस पे, यहां से यहां, पाई से यहां तक, तो ये जितने भी मान है ये भी 0 से 1 के बीच में, यहां मान 0 यहां 1, तो ये जितने भी मान है 0 से 1 के बीच। साइन एक्स के जो ये मान है ये 0 से 1 के बीच, 0 से 1 का जिफ 0,
0 से 1 का जिफ 0, तो ये फिर से 0 आ जाएगा। समझ पा रहे हो? 0 से 1 में है ये मान तो 0। इसके बाद यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब देखिए बच्चे, जितने भी ये मान है, जितने भी ये मान है, यहाँ -1 यहाँ 0, यहाँ -1 यहाँ 0, तो ये जितने भी मान है ये किसके बीच में है? -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में। -1 से 0 के बीच में मान है, उसका जिफ क्या आएगा? जिफ क्या आएगा उसका जिफ क्या आएगा? -1 से 0 के मान है, उसका जिफ आएगा -1। अरे भाई ये मान है 0 से -1 से 0, -1 से 0, उनका जिफ कितना आएगा? -1। अरे यार ये जानते ना माइनस का 0.5, इसका जिफ कितना आता है? -1 आता है। तो ये मान है 0 से -1, उनका जिफ -1, तो ये आ जाएगा -1, यहां से लेके यहां तक -1। ऐसे ही फिर ये मान भी -1 से 0, -1 से 0, तो उनका जिफ थी -1। और 2π पे मान 0, 0 का जिफ 0, तो ये ध्यान रखना, ये भी रहता है। क्लियर है? ये बात देखिए, तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा, ये y बराबर g ऑफ sin x। तो अपने को पता ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए अपने y बराबर sin x का ग्राफ बनाया। फिर ये देखा कि ये मान कहां से कहां जा रहे हैं, ये मान कहां से कहां जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से अपने आ गया, इसके हिसाब से अपना आंसर आ गया। तो ये बिल्कुल आना चाहिए क्या सर? बिल्कुल 100% आना चाहिए, नहीं पंगे हो जाएंगे भाई। तो sin x का ग्राफ बनाया, उसको यहाँ पे एक का जिफ 1, ये मान 0 से 1 इनका 0, ये मान 0 से 1 इनका 0, ये मान -1 से 0 इनका माइनस, खत्म, इससे ज्यादा नहीं। अब देखो अच्छे से देखिए, समझ जाएंगे। हाँ ये वाला, अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cos x मरवा दिए हो यार ये तो। चलो इसका x बिलोंग्स टू 0 से 2π बनाना है, तो 0 से 2π में ग्राफ बनाना है इसका, और बहुत अच्छे से बनाए, काफी गंदा क्वेश्चन है। हाँ तो देखिए बच्चे, यही बात पहले y बराबर sin x का बना लेते, y बराबर cos x का बना लेते हैं। y बराबर cos x का ग्राफ आएगा ऐसे, ये 2π होता है, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये 3π/2 होता है, और ये π होता है। यहाँ पे 1 आएगा मान, और यहाँ पे -1 आएगा। तो अब देखिए बच्चे, कि कैसे अपन बनाते हैं, क्या अपना थॉट प्रोसेस रहता है, कैसे बनाते हैं, तो वो देखिए बच्चे। अब आप ये 0, ये π/2, ये π, ये 3π/2, और ये 2π, है ना। देखिए बच्चे, यहाँ पे मान 1 है, एक का फ्रैक्शनल पार्ट एक ही होता है भाई, एक का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है बच्चे, एक का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, एक का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 0 होता है। ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। तो एक का 0। अब ये जो मान है इनको गौर से देखिए, ये जो मान है वो कितने हैं? 0 से 1। ये मान है 0 से 1, और 0 से 1 का जिफ, 0 से 1 की कोई संख्या हो, अगर x बिलोंग्स टू 0 से 1 हो, तो जिफ ऑफ x, कोई भी संख्या x 0 से 1 हो, तो जिफ ऑफ x बराबर x ही हो जाता है। क्या बोला मैंने? कोई भी संख्या 0 से 1 हो, कोई भी संख्या 0 से 1 हो, तो उसका जिफ x ही हो जाता है, मतलब वही मान। तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई संख्या 0 से 1 में है तो उसका जिफ वो खुद x ही हो जाता है, तो मतलब जो मान है वही मान, तो मतलब यहां से यहां तक जो मान था वही मान, जो मान x का था वही मान जिफ x का, जो मान x का था वही मान जिफ x का। ये मान है 0 से 1 में, तो जो मान x का था वही जिफ x का। ऐसे ही ये मान 1 है, 1 का 0 आ जाएगा, 1 का 0 आ जाएगा। फिर देखिए बच्चे, ये जो भी मान है, ये कहां से कहां है? 0 से 1, 0 से x का जिफ x वही, मतलब जिफ x और x बराबर ही होते हैं, तो ये इसलिए यही आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो देखिए ध्यान से, x का मान 0 से 1, तो जिफ ऑफ x का मान x ही हो जाएगा, मतलब x का मान यही था, तो इसका जिफ भी यही खुद हो जाएगा। इसके बाद अपन आते हैं ये मानों पे। यहाँ पे मान -1 है, यहाँ पे मान -1 है, तो इसका जिफ 0, इसका जिफ कितना? 0, इसका जिफ 0, -1 का जिफ, भाई -1 का जिफ तो 0 हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, अब आप देखिए, अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये मान देखिए, ये सबके सब मान कहां से कहां है?
-1 से 0, तो मतलब x के मान है ये -1 से 0। ये x के सब मान, ये ले लो -1 से 0, ये ले लो -1 से 0, ये मान है -1 से 0, ये मान है -1 से 0। तो इनका जीव क्या है, तो इनका फ्रैक्शनल पार्ट x क्या है, तो फ्रैक्शनल पार्ट x बराबर x माइनस जीफ ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट x बराबर x माइनस जीफ ऑफ x। तो इसका फ्रैक्शन, इसका जीव कितना आएगा -1, तो ये आ जाएगा x प्लस 1, x प्लस 1। यहां थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, होना चाहिए। तो यहां पे इसका देखिए ध्यान से, x -1 से 0 है, तो इसका मान ये, इसका मान ये, तो इसका मान ये, तो इसका मान कितना आ जाएगा -1, तो ये x प्लस 1 आ जाएगा। तो मतलब जीप x की जगह x प्लस 1 आएगा। मतलब जो ये मान थे उनमें कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। जो ये मान थे इनमें कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। इन मानों में सब जगह 1 जोड़ना है। ये जो भी मान थे, जो जीफ ऑफ x किसके बराबर होगा, x प्लस 1, मतलब x में 1 जोड़ना है। तो ये जो ग्राफ था इसमें 1 जोड़ना है। तो यहाँ पे 0 था मान, तो 1 जोड़ो तो 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा। पर ऐसा यहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे मान 1 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 था, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो मतलब बेसिकली ये ग्राफ ऊपर उठ जाएगा ऐसा, मतलब ये नीचे वाला कटोरा ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला कटोरा ऊपर चला जाएगा। जैसा का जैसा कटोरा था वैसा का वैसा आ जाएगा बच्चे ऊपर। बस देखो बच्चे, इन मानों में सब में 1 जोड़ना है, और ये मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ लास्ट में बताऊंगा कि इसको ऊपर शिफ्ट कर दो 1 से, इसको 1 से ऊपर शिफ्ट कर दो। ये बहुत महंगा ग्राफ है, काफी कॉस्टली है। तो देखिए बच्चे, इसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं कि जो मान थे उनमें क्या कर दो, 1 जोड़ दो। जो मान थे x के, उनमें जीफ ऑफ x बराबर x प्लस 1, जो भी मान थे उनमें 1 जोड़ दो। तो इन सभी मानों में 1 जोड़ दो तो ये ऊपर आ जाएगा। तो इसी टाइप से ग्राफ बन जाएगा। क्या बात समझ में आता है आपको? ये बहुत ही अच्छा ग्राफ है। हो सकता है आपको हवा ही ना लगे, कोई फर्क नहीं है, हवा चलने तो दो, कभी ना कभी लगेगी। तो कोशिश करो, बहुत अच्छे से कोशिश करो। हाँ, ये वाला आप कर सकते हो, ये वाला आप कर सकते हो, y बराबर 10x। तो देखिए, जब x का मान 1 होता है तो log x का ग्राफ बना लो। पहले log ऑफ 10x का ग्राफ बनाओ। log ऑफ 10x का ग्राफ तो ऐसा होता है, पर मुझे देखना कहां से कहां है, 1 से। तो 1 पर 1 तो ये, तो x का मान 1 ही, x बराबर 10। तो 1 पे तो मान 0 आ रहा है, क्या 1 पे तो मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और 10 पे मान, तो x बराबर 10 पे इसका मान कितना आएगा, y बराबर log 10, तो उसका मान 1 आएगा। तो यहाँ पे इसका मान आएगा 1, और यहाँ पे इसका मान है 0। तो ये आया, तो इसका जीप बनाओ। इसका जीप बनाना है तो क्या बना गया, क्या बनेगा बताओ। यहाँ पे 0, 1 से 10 में बनाना है 0, 10 पे मान आ रहा है 1, तो 10 पे मान आ रहा है 1, तो 1 का जीप 1 ही होता है भाई। 1 का जीप तो 1 ही होता है, 0 का 0 होता है। अब ये जो मान है, ये जितने भी मान है, ये सब मान 0 से 1 के बीच में है क्या, तो 0 से 1 के बीच में है ये सब मान, ये 0 ये 1, सब मान 0 से 1 के बीच में है। तो इनका जीव क्या आएगा, 0। अरे भाई, इनका जीव क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। तो इनका जीव आएगा 0। क्लियर है क्या? ये सब के सब मान 0 से 1 के बीच में है। थोड़ा ध्यान से देखिए, y का मान 0, y का मान 1, 0 से 1 के बीच में इनका सबका जीव 0 आ जाएगा। तो ये अपना फाइनल ग्राफ है कि एक पॉइंट यहाँ आएगा और बाकी यहाँ। तो ये ग्राफ है 0 से 10। तो ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, ये वाला। तो अब देखिए बच्चे, इसका ग्राफ बनाते हैं। इसको देख के कुछ बच्चे डर जाएंगे। क्या आप भी डर गए? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, एकदम निश्चिंत होकर सोचिए। तो पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि अपन ने इसका ग्राफ बनाया था। इसका ग्राफ क्या आया था। तो इसका ग्राफ अपन ने क्या करा था, कैसे बनाया था, तो आपको पता होगा, इसका t आवर्तकाल 1 होता है। जब अपन ग्राफ बनाया था उसमें दिखा था क्या अपने को आवर्तकाल 1 होता है। ऐसा ही ग्राफ आया था क्या अपना, तो इसका आवर्तकाल बच्चे 1 होता है। ऐसे ग्राफ आया था क्या, ऐसे ग्राफ आया, ऐसे ही चल रहा था क्या ये ग्राफ। और ग्राफ बनाने के लिए अपन ने क्या यूज किया था कि ये वाला ग्राफ बना लो, फिर तो आवर्तकाल 1 है, ये वाला ग्राफ बन गया तो काम हो जाएगा, आवर्तकाल 1 है। तो जब जीफ ऑफ x, मतलब जब x का मान 0 से 1 होता है, जब x का मान 0 से 1 होता है, तब क्या होता है, जीफ ऑफ x बराबर x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x बराबर x माइनस ये। तो जब इसका मान 0 से 1 है तो इसका मान 0 हो जाएगा, x का मान 0 से 1 है तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो इसलिए 0 से 1 में इसका मान कितना होता है, x होता है।
क्या ये बात क्लियर है? 0 से 1 में इसका मान x ही होता है। तो अब अपन इसका ग्राफ बनाने के बारे में सोचेंगे तो अपने दिमाग में दो चीजें आ चुकी है कि एक तो इसका आवर्तकाल 1 है, इसलिए 0 से 1 में ग्राफ बना लो, उसको पुनरावृत्ति कर देंगे। 0 से 1 में ग्राफ बना लो और अब उसके बाद तो पुनरावृत्ति होनी शुरू हो जाएगी ना भाई, बिल्कुल। तो 0 से 1 का ग्राफ बना लीजिए सर, उसके बाद में आवर्ती फलन है। तो इसलिए जब मैं 0 से 1 की बात करूंगा, x बिलोंग्स टू 0 से 1 की बात करूंगा, तब क्या हो जाएगा, मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x आ जाएगा। तो ये तो ध्यान ही रख लेना, इसका मान x ही होता है। बाकी हाँ मैंने प्रूफ भी बता दिया। तो ये क्या हो गया, y बराबर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x की जगह रख दो, x रूट ऑफ x। और ये ग्राफ आप जानते हैं, देखिए ये ग्राफ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको, कैसे बनता है ये ग्राफ। ये ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे ना, अगर n का मान 1 से छोटा हो तो ग्राफ कैसे बनाता है, ऐसे। क्या आया था ना, ऐसे बनेगा। अरे भाई n का मान 1 से छोटा हो, 0 से 1 में हो। अरे यार बताया था, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। अगर n का मान 0 से 1 के बीच में हो तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। अपनी बात हुई थी क्या, अपनी बात हुई थी क्या कि इसका ग्राफ ऐसे बनता है, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये बात हुई थी ना। हाँ बिल्कुल, अगर वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो भाई आपने कुछ नहीं देखा। तो इसलिए ध्यान दे, तो इसलिए इसका ग्राफ अगर मुझे 0 से 1 में, क्योंकि मुझे तो 0 से 1 में ही बनाना है। तो देखिए बच्चे, अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाता हूँ 0 से 1 में, ये 0 है और ये 1 है। अगर 0 से 1 में मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो ये आएगा ऐसा कुछ, 0 से लेके 1 तक। तो ऐसा यहाँ पे ओपन लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि 1 अपने पास है नहीं, 1 अपने पास है। तो इसलिए ये ग्राफ ऐसा बनेगा 0 से 1 में। इसका शेप ऐसा क्यों आएगा, इसकी वजह से। और ये 0 से 1। अब इसके बाद तो पुनरावृत्ति करनी है मुझे, तो पुनरावृत्ति करनी है तो ऐसे ऐसे ग्राफ बनाते जाइए। अरे भैया इसका आवर्तकाल 1 है तो ऐसे ऐसे ग्राफ बनाते जाइए, इधर भी बना सकते हो, बिल्कुल क्लियर है क्या। तो ये -1 -2 और 2 3, तो ऐसे ऐसे ग्राफ आते जाएंगे, ऐसे ऐसे ग्राफ आते जाएंगे। तो ये बात है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो समझ जाएंगे कि आवर्ती फलन है, 0 से 1 में ग्राफ बनाओ और उसको पुनरावृत्ति कर दो। और इसका शेप ऐसा क्यों आएगा वो समझ ही आ रहा है, क्लियर है। तो इसमें भी ऐसा ही है कि ये ग्राफ बनाओ, इसका पुनरावृत्ति कर दो। तो ये ग्राफ है इसका, इसका ग्राफ है ये, क्लियर है, बिल्कुल बहुत अच्छे। इसका ग्राफ बनाओ, इसका भी वही बात है बच्चे कि तुम 0 से 1 में ग्राफ बना लो, फिर तो कम हो जाएगा, क्योंकि इसका भी आवर्तकाल t बराबर 1 है, आवर्तकाल 1 है। तो आवर्ती फलन है तो बिल्कुल 0 से 1 में ग्राफ बना लीजिए। बाकी तो देखिए बच्चे क्या होगा, इसकी औकात क्या होगी। दो टाइप से कर सकते हैं अपन, 0 से 1 में ग्राफ भी बना सकते हैं और पूरा देख के भी बना सकते हैं। तो देखिए बच्चे, इसका मान जो होता है वो क्या होता है कि 0 से 1 होता है। इसका मान 0 से 1 होता है। और ये 0 कब होता है, इसका मान 0 कब होता है, पूर्णांक पर, जब x क्या हो पूर्णांक हो। इसका मान 0 कब होता है, जब x पूर्णांक हो, पूर्णांक का ये 0 आता है। बाकी टाइम तो इसका मान कितना आएगा, 0 से लेके 1 तक, जब x नॉट इक्वल टू पूर्णांक। तो देखिए बच्चे ध्यान से देखिएगा, अगर x पूर्णांक है तो इसका मान 0 आएगा, x पूर्णांक नहीं है तो ये आएगा। तो अगर x पूर्णांक है तो इसके सिग्नम का मान क्या आ जाएगा, SGN ऑफ, इसका मान 0 आ गया तो सिग्नम के अंदर 0 रख दो तो 0 आ जाएगा। और ये मान देखिए ध्यान से, कैसे धनात्मक मानेंगे, ये धनात्मक। भाई देखो 0 को धनात्मक नहीं बोल सकते, पर ये मान तो धनात्मक है ना। तो इसलिए सिग्नम के अंदर जब तुम धनात्मक रखोगे, पॉजिटिव रखोगे, तो मान क्या आएगा, 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब x का मान पूर्णांक है तो इसका मान 0 आएगा, तो सिग्नम का मान भी 0 आ जाएगा। जब x का मान पूर्णांक नहीं है तो इसका मान आएगा धनात्मक, तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब एक तो तरीका ये हो सकता है, एक तरीका तो ये हो सकता है सोचने का कि अगर x का मान पूर्णांक है तो इसका मान 0 आएगा, तो फिर इसका मान भी 0 हो जाएगा। और अगर x का मान पूर्णांक नहीं है तो इसका मान 0 से 1 में आएगा, धनात्मक आएगा, इसलिए इसका मान भी 1 हो जाएगा। एक तरीका है। दूसरा तरीका आप ऐसा कर सकते थे कि सर अपन, मतलब ग्राफ तो आ गया है कि पूर्णांक पे, तो देखिए ग्राफ तो आ चुका है, पूर्णांक पर जब x पूर्णांक होता तो 0 है, तो यहाँ पे 0 है पूर्णांक, यहाँ पे भी 0 है, 1 पे भी 0 है, 2 पे भी 0 है, मतलब पूर्णांक पे सब पे 0 है। और बाकी जगह मान कितना है, बाकी जगह मान कितना है, 1, बाकी जगह मान कितना है 1। तो पूर्णांक पे 0 है, बाकी जगह कितना है, 1। तो ऐसा ग्राफ आएगा यहाँ, ऐसा ग्राफ, ठीक है क्या, ठीक है क्या। तो पूर्णांक पे मान 0 है, पूर्णांक पे मान 0 है, बाकी जगह कितना है, 1। पूर्णांक पे मान 0 है, बाकी जगह कितना है, 1। तो ये ऐसा ग्राफ कुछ दिखेगा। तो एक लॉजिक था ये सोचने का कि सीधा सोच लो। अगर ऐसा नहीं आ रहा तो भाई तुम 0 से 1 में ही फोकस करो। फिर x बिलोंग्स टू जब 0 से 1 हो
x बिलोंग्स टू 0 से 1 हो तो फ्रैक्शनल पार्ट x का मान x हो जाएगा। तो फिर इसका क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, y बराबर सिग्नम ऑफ x। अब सिग्नम ऑफ x का ग्राफ बना लो, कहां 0 से 1 में। अब सिग्नम का ग्राफ अपने को पता है कैसा होता है, 0 से 1 में सिग्नम का ग्राफ कैसे होता है, 0 पे मान क्या होता है, 0 पे मान 0 होता है और उसके बाद में यहां से तो 0 से क्लियर है। 0 से 1 तक ये ग्राफ बना लिया मैंने, इसका ग्राफ बना दिया मैंने 0 से 1 में। देखिए बच्चे x जब 0 से 1 हो तो इसका मान ये होता है, तो इसका मान ये हो गया। अब इसका ग्राफ अपने को पता है 0 से 1 में, 0 पे 0 1 पे। अब इसका पुनरावृत्ति कर दो, क्यों, एक आवर्तकाल है तो इसलिए पुनरावृत्ति होगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा और ये यहाँ पे ये फिर से यहाँ पे ये आ जाएगा, फिर से पुनरावृत्ति करते जाओ। क्लियर है क्या, ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे तो ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा, पुनरावृत्ति करते जाओ तो आंसर आते जाएंगे। तो ये इस टाइप का ग्राफ इसका आ जाएगा। तो इस लॉजिक से भी बना सकते हो आप, मेथड 2 से भी बना सकते हो, मेथड 1 से भी बना सकते हो। और मेरा सजेशन ये रहेगा थोड़ा थोड़ा सोचना सीखिए, हो सकता है नया तरीका सोचना सीखिए, क्योंकि इनसे जब तक तुम खेलना नहीं सीखोगे ना कुछ होएगा नहीं। क्लियर है बात, बिल्कुल। हाँ ये आ गया, अब मॉडुलस आ गया भाई, मॉडुलस आ गया तो इसका ग्राफ क्या करें। तो सबसे पहला अगर मॉडुलस से डर लगता है ना तो वीडियो देख लेना चाहिए आपको पहले। बाकी देखो मॉडुलस को हटा दे तो काम हो ही जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा सर। मॉडुलस 0 पे 0 होता है, इसके आगे प्लस का है, इसके आगे माइनस। तो बताइए बच्चे यहाँ क्या आ जाएगा, y बराबर SGN x माइनस मॉडुलस हट जाएगा x, तो ये तो 0 आ जाएगा। तो y बराबर क्या आ गया, सिग्नम 0। तो इसका मान तो y बराबर 0 आ गया, इधर तो y का मान ही 0 आ गया। और इधर की बात करेंगे तो y बराबर SGN x और मॉडुलस हटेगा तो माइनस है तो माइनस 1 आ जाएगा तो प्लस। भाई देखिए अगर यहाँ मॉडुलस के अंदर नेगेटिव है तो x का मान क्या आ जाएगा, -x, और इधर मॉड x का मान क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ध्यान दे इधर, इसके इधर मॉड x का मान -x आएगा, इसके इधर x का मान x। तो ये पुट करने पे देखिए y बराबर सिग्नम 2x। और देखिए x का मान है वो कैसा है बच्चे, ऋणात्मक। x यहाँ पे इस केस में x क्या है, ऋणात्मक है। x ऋणात्मक है तो इसका मान सिग्नम के अंदर जो लिखा हुआ है वो नेगेटिव है, सिग्नम के अंदर जो लिखा है नेगेटिव है, इसलिए इसका मान आ जाएगा -1। तो इसके इधर मैंने केस बना लिए हैं, तो इसके इधर इसका मान कितना आ जाएगा, -1, और इसके आगे इसका मान कितना आ जाएगा, 0। तो 0 के आगे इसका पूरे का मान 0 आ रहा है और 0 के पीछे इसका मान कितना आ रहा है, -1। भाई 0 पे देखो, 0 पे मान क्या आएगा, 0, तो इधर आ जाएगा। क्लियर है क्या। तो इसलिए ग्राफ बनाने के लिए देखिए बच्चे ये 0 वाला है ना, तो 0 के आगे 0 के आगे मान कितना आ रहा है, 0। तो वाला ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। और 0 के पीछे मान कैसा आ रहा है, ऋणात्मक -1। क्लियर है, तो ये माइनस। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। कोशिश करें पहचानने की, करने की, खुद से करने की, बिल्कुल बहुत अच्छे से सोचना खेलना सीखें। देखो बच्चे मॉडुलस को हटाओ, बीमारी वही थी, बहुत सिंपली आ जाएगा। अब 0 पे मान क्या रहा है अलग से भी देख सकते हो, 0 पुट करके देख लो, 0 तो 0 सिग्नम 0 का मान 0। तो 0 पे तुम अलग से भी देख सकते हो, मान 0 आ रहा है, और इधर 0 इधर। क्लियर बात, बिल्कुल बहुत अच्छे से। ये वाला दोनों ही एडवांस के ग्राफ है, कैसे बनाने हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छे से देखिए। इसका मैं बताता हूं, इसका तुम ट्राई करो, 5 मिनट लो और बताओ कि इसका ग्राफ कैसे आएगा। बिल्कुल 5 मिनट आप ले सकते हैं। तो इसका ग्राफ ऐसे देखोगे तो बहुत खतरनाक लगेगा, पर देखिए बच्चे कि x² + x + 1, इसको ध्यान से देखिए। इसका क्या है, एक द्विघात है, इसका d ऋणात्मक है, d का मान <0 है, d निकालो, इसका <0 है। इसका a बराबर 1 है जो कि धनात्मक है। इसका मतलब क्या, d ऋणात्मक आया, a धनात्मक आया, तो ये पूरा मान ही कैसा है, प्लस का है। ये पूरा मान ही प्लस का है। और जो सिग्नम होता है अपना, वो तो भैया क्या साइन है ना। तो देखिए ये तो हमेशा ही प्लस का रहेगा, तो तुम x का मान कुछ भी डालो, ये तो प्लस का आएगा। अब सिग्नम का मान कैसे आता है कि इसके अंदर वाला कैसे है, इसके अंदर वाले का चिन्ह कैसा है। तो इसके अंदर वाले का चिन्ह किस पे निर्भर कर रहा है,
ये तो प्लस का है, तो अंदर वाला अगर x प्लस का हुआ तो इसका मान कितना आ जाएगा? देखिए अगर x का मान प्लस हुआ तो x का मान धनात्मक हुआ तो ये धनात्मक तो कैसा धनात्मक आएगा? तो इसका सिग्नम के अंदर कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1। अगर x का मान 0 हुआ तो सिग्नम के अंदर वाला क्या हो जाएगा? सिग्नम ऑफ 0 तो 0। अगर x का मान ऋणात्मक हुआ तो इसके अंदर वाला, देखो ये तो प्लस का ही रहेगा, ये तो प्लस का ही रहेगा क्योंकि ये तो हमेशा ही प्लस है, इसलिए ये ऋणात्मक हो गया। x ऋणात्मक हो गया तो ये पूरा ऋणात्मक हो जाएगा, तो y बराबर सिग्नम ऑफ नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा? -1। तो समझ में आ गया? समझ में आ गया कि अगर x का मान 0 है तो 0, और x का मान धनात्मक है तो 1, और x का मान ऋणात्मक है तो -1 हो गया। तो कुल मिला के क्या हुआ? इसका ग्राफ वही आ गया जो सिग्नम x का था, क्योंकि सिग्नम क्या साइन देता है क्या? तो इसका साइन तो बच्चे हमेशा ही धनात्मक हो गया। तो मतलब अपन ऐसे लिख सकते हैं दिस बराबर y बराबर सिग्नम x। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सिग्नम क्या मतलब? साइन से मतलब है, तो ये तो हमेशा प्लस है, तो मतलब इसका साइन जो है वो किसके साइन पे निर्भर करेगा? x के। क्या ज्यादा तो नहीं बोल दिया? देखिए बच्चे ये का मान हमेशा धनात्मक है, वो कैसे? द्विघात से बता। तो ये का मान हमेशा धनात्मक है, इसलिए ये तो धनात्मक, तो इसका अंदर वाले का साइन किस पे निर्भर करेगा? x पे। तो मतलब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, और इसका ग्राफ भी ऐसे है। ये वाला अभी तो नहीं मैं बताऊंगा, कहीं ना कहीं आएगा, पर इसमें आप 15 मिनट 10 मिनट दे के रखिए, बहुत अच्छे से पूरी मेहनत करिए, 0 से 2 पाई में ग्राफ के बनाने की पूरी मेहनत करिए। हो सकता है आज आपको ना आए, पर एक दिन जरूर सिखाऊंगा, आज तो नहीं। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, शायद तुम्हें कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, कुछ लोग इसका बना भी लेंगे, तो पर अपने को कोशिश करनी है, और कहीं ना कहीं बताऊंगा, बहुत शानदार चीज है। तो इसका पूरा मेहनत करके रखिएगा, इस पे इसको लिख के रखिएगा। ये एडवांस का क्वेश्चन है, सर ने बोला हुआ है, तो कहीं ना कहीं अपन जरूर करेंगे। क्या बात क्लियर? बिल्कुल। ये तो बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको ऐसी चीजें चाहिए तो देखो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको चाहिए? या तो कमेंट करके बताओ कि सर ऐसे वीडियोज और डालो, हाँ हमें ऐसा अच्छे लग रहे हैं, या फिर तुम इतना शेयर करो कि सर को पता ही चल जाए कि बच्चों को पसंद आ रहा है, बच्चे शेयर भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, तो सर और वीडियो बनाएंगे। क्या बात क्लियर है? अरे भाई मुझे पता तो चलना चाहिए ना तुम्हें पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर नहीं पसंद आ रहे तो क्यों बना रहे हैं अपन? नहीं बनाएंगे। तो बिल्कुल आप अपना देख लो यार, बताना तो पड़ेगा, ऐसे कौन क्यों बनाएगा। तो बिल्कुल, तो थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।